शक्ति देके पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाएं और पिताजी के अनुयायी बनकर आर्य समाज के उदयानंद के स्वप्न को साकार करें। यही मेरी शुभकामना है। और पिताजी के जीवन में जो अच्छी चीजें थे हम उसको धारण करें, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अपने दिल से की गहराइयों से पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। ओम शांति। महाराज के आशीर्वाद से हुआ ओमदत्त जी का। हमने स्वामी विष्णु के माध्यम से रामचंद्र विकर का को दर्शन किया। हमने उसी श्रृंखला में गुरुकुल झज्जर के संस्थापक पूज्य आचार्य जी ने उन्हें कई अवसरों पर जनपद में बुलाया। उसके बाद मैंने स्वामी अग्निवेश जी का दर्शन मैंने स्वामी अग्निवेश का दर्शन किया। जी को है स्वामी दिव्यानंद जी महाराज पाटंजल जवालापुर जगह है, लेकिन 1989 में डायट में आचार्य गुरुदत्त आर्य ने इस जनपद में पहला योग शिविर लगाया। में एक श्रृंखला खड़ी की, वो विद्वानों को बुलाते थे, यजमान गांव गांव गली गली घूमकर ढूंढते थे। वो हमेशा हर कण अपने मन में ऋषि दयानंद को रखते थे। आज सुबह दीवाने थे आर्य समाज पवित्रता पर निर्भर करता है कि हमारे विचार कितने पवित्र हैं, हमारे आचरण कितना पवित्र है। उसी से विवेक हमारा जागृत होता है। जिसका विवेक जागृत रहता है वह सही निर्णय लेता है। शंकरी पूरे आर्य जगत के एक बहुत ही विख्यात तपोनिष्ठ कर्म योगी स्वर्गीय आचार्य थे। यद्यपि उनकी आयु पूर्वन ने वे कर्माणी जिजे विषय खत्म समा एवं त्वयि मान्य थे तो अस्ति न कर्म लिखते रहे। तो ऐसे गुरुदत्त जी उपस्थित हम सब लोग अपने विवेक से सन्यासी हुए मंच पर विराजमान अन्य विद्वत वर्ग, नेता वर्ग, मेरे समक्ष उपस्थित इस विशाल आर्य परिवार के महामान्य सदस्यों और स्वर्गीय आचार्य गुरुदत्त जी के परिवार के कंधों पर आ गया है आदरणीय भाई ओमदत्त जी, उनके छोटे भाई यजदत्त जी। मेरा कार्यक्रम पहले बना हुआ था बहुत ही विशेष। आज इसी समय दिल्ली में से इस व्यवस्था को किया जाए, किंतु बाद में ओमदत्त जी का जो पद फोन आया तो उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि स्वर्गीय एक बड़ा संकट जब परिवार के ऊपर आता है, उस समय जो गमगीन माहौल होता है, आज ऐसा संकट हम सब पे आया। क्योंकि हमारे आपके गुरु, हमारे आपके परिवार के अभिभावक, हमारे आपके परिवार के मुखिया आदरणीय गुरुदत्त आर्य जी हमारे बीच नहीं है। ये सत्य है कि वो हमारे बीच में नहीं, पर मैं जैसा मेरा रिश्ता हमारे परिवार का 3 पीढ़ी से लगातार परिवार के साथ है, आज भी मन मानने को विश्वास नहीं करता। अभी उनका स्वयं का मैं फोटो यहां देख, मुझे कम से कम विश्वास नहीं हो रहा हमारे बीच। जब भी वो मिले, जब भी उनके पास आना हुआ, वो भले ही अच्छे समय में नसीहत करने का काम करते हैं, मुझे तो दिखता है एक गुरु की तरह। पर मुझे याद है जब पिताजी का मेरे देहांत होते, अगर अस्पताल में मेरे जब पिताजी का सर नहीं आया, उससे पहले गुरु जी मेरे पास बैठे थे। और ऐसे संकट के समय में परिवार के मुखिया ही होते हैं। शायद जब इतनी पीड़ा असहनीय थी पिताजी, पर कहीं ना कहीं सभा है, शोक सभा के साथ साथ भी Gracias.